आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया। क्या कि जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या ठान लिया तो ठान लिया। साथियों हेलो नमस्कार साथियों, आप सभी को अपने ही YouTube चैनल में दिल खोल करके स्वागत है। जैसे में आपको लगातार पता चल रहा है कि इस चैनल से लूसेंट के जीके जीएस के सवाल कराए जाते हैं जो कि सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। बीपीएससी शिक्षक भर्ती, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा, बिहार एसएससी, रेलवे, बैंकिंग या फिर डिफेंस एग्ज़ाम, भारत की आप किसी भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आपका जीके जीएस का सवाल यहीं से देखने को मिलेगा। पहले एक वीडियो देखिए, वीडियो पसंद आता है तभी वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। लेकिन साथियों आज को हम इस वीडियो में टॉप 10 सवालों को देखेंगे वन शॉट रिवीजन के तौर पर, ठीक है। और डिस्कशन जो एकदम शॉर्ट रहेगा, फुल डिस्कशन नहीं होगा। तो आप 10 सवाल में से कितने सवाल का सही जवाब कर दें, इस प्रश्न का भी उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। तो चलिए बिना समय को गवाए हुए हम सीधे सवालों से शुरुआत करते हैं। सबसे पहला सवाल आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। सबसे पहला सवाल बोलता है कि किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की संकल्पना दी थी? सीवी रमन, होमी भाभा, सत्येंद्रनाथ बोस या विक्रम साराभाई? तो किस भारतीय वैज्ञानिक ने बोस आइंस्टीन कंडेंसेट की संकल्पना दी थी? तो ये दिए थे सत्येंद्रनाथ बोस। कौन दिए थे? सत्येंद्रनाथ बोस। तो इस प्रश्न का साथियों राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही होगा। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन क्या है कि सत्येंद्रनाथ बोस इसका राइट आंसर होगा। सत्येंद्रनाथ बोस ने अल्बर्ट आइंस्टीन के साथ मिलकर बोस आइंस्टीन संडेक्टिस विकसित की थी। यह क्वांटम मैकेनिक्स में क्रांतिकारी खोज का एक जो है कील साबित हुआ। तो सत्येंद्रनाथ जो है राइट आंसर होंगे, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट बोलता है क्या कि नेक्स्ट बोलता है कि कौन सा शासक दूसरा अशोक कहलाता है? हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य या कनिष्क? यानी वह कौन से शासक थे जो अशोक के ही तरह काम किए थे? तो वो थे कनिष्क। वे कौन थे? कनिष्क। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो है साथियों वो सही होगा। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। शॉर्ट डिस्कशन यही है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी सही होगा कि कनिष्क ने बौद्ध धर्म को बढ़ावा दिया जैसे अशोक ने किया था। एकदम भाई, अशोक ने तब बौद्ध धर्म को प्रचार के लिए अपना बेटा बेटी को श्रीलंका भेज दिया था और ये भी प्रचार किया, इसलिए इसे दूसरा जो है अशोक कहा जाता है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी कनिष्क होगा। नेक्स्ट बोलता है कि भारत में सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? विंध्याचल है, सतपुड़ा है, अरावली है, शिवालिक है? तो भारत में सबसे पुराना पर्वत जो है साथियों वो है अरावली पर्वत। वो कौन सी है? अरावली पर्वत। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या चला जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो सही जाएगा। चलिए इसका शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं। अरावली पर्वत लगभग 3.2 अरब वर्ष पुराना है। यह पृथ्वी का सबसे पुराना पर्वतों में से एक है और अरावली पर्वत भारत के राजस्थान, गुजरात और हरियाणा, दिल्ली जैसे क्षेत्रों में भी इसका जो है, राजस्थान जो इसका प्रमुख क्षेत्र रहा है अरावली, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, यह किसका प्रसिद्ध नारा है? महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस? तो स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा, ये कथन जो है साथियों ये है बाल गंगाधर तिलक का। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है वो सही चला जाएगा। लेकिन हमें इसे शॉर्ट डिस्कशन देखेंगे। शॉर्ट डिस्कशन क्या है कि बाल गंगाधर तिलक ने यह नारा स्वतंत्रता संग्राम में जोश भरने के लिए दे दिया था कि यह स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। नेक्स्ट बोलता है कि राज्यसभा के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 21 वर्ष, 25 वर्ष, 30 वर्ष, 35 वर्ष? तो राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु जो है साथियों वो 30 वर्ष होना चाहिए। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को चला जाएगा। चलिए शॉर्ट डिस्कशन देखते हैं।
शॉर्ट डिस्कशन क्या चीज़ है कि राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए कम से कम 30 वर्ष आयु जो है वो अनिवार्य है, जरूरी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बोलता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में समता का अधिकार है? 14, 17, 21, 19। तो जो समता का अधिकार है साथियों ये है अनुच्छेद 14 में। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर एच को चला जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सवालों की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल क्या बोलता है कि अनुच्छेद 14 में सभी नागरिकों को कानून के समक्ष समानता का अधिकार दिया गया है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा। नेक्स्ट बोलता है कि महमूद गजनवी ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया था? 10 बार, 17 बार, 15 बार, 12 बार। तो महमूद गजनवी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया है साथियों। कितना बार? 17 बार। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी को चला जाएगा। चलिए शॉर्ट डिस्कशन की बात करें तब महमूद गजनवी ने भारत पर कुल 17 बार आक्रमण किया और सोमनाथ मंदिर को लूटा। सोमनाथ मंदिर कहाँ है? गुजरात में। कितने बार आक्रमण किया? 17 बार किया। नेक्स्ट बोलता है कि 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? तो 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण था चर्बी के लगे कारतूस। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को चला जाएगा। नेक्स्ट उससे पहले बता दें कि एनफील्ड राइफल की कारतूस पर गाय और सुअर की चर्बी लगी होने की खबर से सैनिकों ने विद्रोह फैला दिया और विद्रोह की शुरुआत 10 मई 1857 मेरठ उत्तर प्रदेश से सीधे शुरू होता है। चलिए नेक्स्ट बोलता है कि पृथ्वी की सतह का सर्वाधिक भाग किस तत्व का बना हुआ? तो पृथ्वी की सतह का सबसे ज्यादा भाग जो है वो ऑक्सीजन का बना हुआ है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी जो है चला जाएगा। चलिए नेक्स्ट की बात करें तो हमारा आज सीरीज का लास्ट सवाल बोलता है कि केशवानंद भारती बनाम राज्य केस किससे संबंधित है? तो केशवानंद भारती जो है ये संविधान की मूल संरचना से संबंधित है। तो इस प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी को चला जाएगा। डिस्कशन की बात करें तो संविधान की मूल संरचना 1973 इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि संसद संविधान की मूल संरचना नहीं बदल सकती है। तो साथियों आज का हमारा सीरीज जो है साथियों यहीं पे द एंड होता है, समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, खाते रहिए। इसी तरह के सीरीज के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप तमाम साथियों को जय हिंद, वंदे मातरम।